शुरू करती हूँ रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको और मुझे और हम सब से रिलेटेड जितने भी रिश्ते हैं उन सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत के साथ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये मैं आज बहुत ही एक क्विक वीडियो बना रही हूँ क्योंकि देखें शब मेराज बहुत नज़दीक है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को शब मेराज की मुबारकबाद दे दूँ एडवांस में, और साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट कर दूँ कि आपने दो काम ज़रूर करने हैं। एक तो आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, इंशाल्लाह ताला याद रखिएगा। और दूसरा आपने जो है सलातो तस्बीह ज़रूर पढ़नी है। और तीसरा काम भी है। तीसरा आपने अक्सर लोगों को जिस तरह पढ़ने बैठो तो नींद के झोंके आने शुरू हो जाते हैं, इसी तरह इबादत के लिए भी कुछ लोग बैठते हैं तो उनको नींद आनी शुरू हो जाती है। और मेरे आजमाए हुए ये दो नफल हैं जो कि मैं हमेशा इबादत से पहले कुछ लोग इशा की नमाज के साथ ही इबादत शुरू कर देते हैं और कुछ लोग इशा की नमाज के बाद अपने जो भी रात के काम या घर के काम, जो भी लेडीज़ की मैं बात कर रही हूँ, कि समेट के और फिर उसके बाद इबादत फिर बैठते हैं कि अब सुकून का टाइम है और कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो फिर थोड़ा-सा लेट भी हो जाती हैं कभी-कभी। तो जैसे 11 बजे तक अगर आप बैठ रहे हैं इबादत के लिए तो आप ऐसा करें कि सबसे पहले, ताकि आपको नींद ना आए और आप जितनी देर भी इबादत करें तो आप फ्रेश रहें, तो आप सबसे पहले 2 रकात नफल पढ़ें और सना के बाद जैसे कि सूरह फातिहा पढ़ते हैं उसके बाद आप 7 बार दोनों रकातों में 7 बार सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ लें। और उसके बाद जब आप सलाम फेरें तो फिर अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। आपने ये वाला इस्तग़फ़ार पढ़ना है 70 मरतबा। और उसके बाद आपने जो भी दुआ मांगनी है आप वो मांगें और फिर उसके बाद अपनी आप इबादत करते रहें। इस नफल पढ़ने से ये होगा कि आप इतने हशाश बशाश हो जाएंगे कि आप जितनी देर भी इबादत करेंगे, आप पूरी रात भी इबादत करेंगे, आप फ्रेश रहेंगे, आपको नींद के झोंके नहीं आएंगे और आप मतलब आपको इबादत करने में मज़ा आएगा। आप तिलावत करें, आप उसके बाद अपनी तस्बीहात करें, आप नवाफ़िल पढ़ें, तो बेशक आप अपनी क़ज़ा नमाज़ें जो है वो अदा करें, तो लेकिन आप फ्रेश होंगे। आप ज़रूर ये करिएगा, देखिएगा। और दूसरा सबसे पहले आप जो है सलातो तस्बीह पढ़िएगा। अगर जिसने कभी नहीं पढ़ी तो इस दफ़ा ज़रूर पढ़ें। थोड़ी-सी लंबी फर्स्ट टाइम में लगेगी आपको, लेकिन बहुत सुकून मिलता है और बहुत मज़ा आता है। वो क्योंकि थोड़ी-सी लंबी होती है, पढ़ने वालों को तो वो नहीं, उनको ज़्यादा टाइम लगता है, जल्दी से पढ़ लेते हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं उनको लगती है। तो ताकि आपको उसमें बाद में पढ़ने में सुस्ती ना आए, तो सबसे पहले आप सलातो तस्बीह अदा कर दें। और उसके 4 नफ़ल होते हैं और चारों नफ़ल में आपने तीसरे कलमा या तो आप चाहें तो पूरा भी पढ़ सकते हैं, वरना सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम होता है। मगर अक्सर लोग जो है सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर इतनी ही आयत पढ़ लेते हैं। और उसको तरीका पढ़ने का ये होता है, 4 रकात नफल की आपने नियत करनी है सलातो तस्बीह, नमाज सलातो तस्बीह की। और फिर आपने पहली रकात में जब आप सना पढ़ेंगे तो आपने उसके बाद जो है आपने सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने दोनों सूरतें पढ़नी है, सूरह फातिहा दूसरी सूरत पढ़ेंगे और फिर आप 10 दफ़ा यही पढ़ेंगे कलमात। उसके बाद आप रुकू में जाएंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ के फिर आप 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर आप जब क़याम के लिए उठेंगे, समीउल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, तो फिर आप उसके बाद दोबारा 10 मरतबा खड़े-खड़े पढ़ेंगे। फिर आप पहले सजदे में जाएंगे, सुबहान रब्बियल आला आप फिर पढ़ेंगे, उसके बाद 10 मरतबा। फिर आप जलसे में बैठेंगे, अल्लाहु अकबर करके फिर आपने 10 मरतबा पढ़ना है, फिर आपने दूसरे सजदे में 10 मरतबा पढ़ना है।
اور پھر آپ کی یہ ٹوٹل کاؤنٹ ہو جائیں گے 75۔ اس کے بعد آپ نے ہر رکعت میں اسی طرح جب آپ دوسرا سجدہ کر کے اللہ اکبر کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ نے سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اسی طرح رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، رکوع میں پڑھنا ہے، قیام میں پڑھنا ہے، پہلے سجدے دوسرے سجدے میں، اسی طرح جلسے میں پھر دوسرے سجدے میں۔ تو کچھ لوگوں کو مطلب اس میں غلطی بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن میں تو اس طریقے سے پڑھتی ہوں، لیکن کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو پہلی رکعت میں بھی رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر رکوع میں پڑھتے ہیں، پھر قیام میں پڑھتے ہیں، پھر پہلے سجدے میں، جلسے میں، پھر دوسرے سجدے میں، پھر دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ طریقہ بھی اپناتے ہیں، تو جو ہے لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ سے پہلے 15 بار پڑھیں اور رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، تو آپ کی ٹوٹل 4 نوافل میں یہ 300 بار ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بہت فضیلت ہے نماز کی، اور اس کا بہت ثواب ہے۔ اس میں آپ کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اگلے پچھلے نئے پرانے، چھپ کر کیے گئے، اعلانیہ کیے گئے، دانستہ کیے گئے، غیر دانستہ کیے گئے، کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ معافی فرماتے ہیں۔ اور اس نماز کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی مطلب روزانہ پڑھیں تو بہت ہی فضیلت ہے۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ جمعے کے دن پڑھ لیں، وہ بھی نہیں تو آپ مہینے میں ایک بار پڑھ لیں، سال میں ایک بار پڑھ لیں، ورنہ اپنی زندگی میں تو ایک بار ضرور پڑھیں۔ تو ہمیں تو اگلے لمحے کا نہیں پتا کہ ہماری زندگی ہو یا نہ ہو، تو ہم کل کا یا اگلی جاگنے کی رات کا یا جمعے کا ہم انتظار کیوں کریں؟ جب کل ہی جاگنے کی عبادت کی رات ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں اس میں، تو آپ جو کام کرنا ہے اسی وقت انسان کر لے۔ تو آپ صرف شب معراج پہ نہیں، یہ تینوں مہینے اتنے افضل ہیں، اتنے برکات والے ہیں، اور ہمیں ان تینوں مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی راتیں دی ہیں۔ رجب میں شب معراج، اور شبان معظم میں شب برات، اور رمضان میں شب قدر۔ تو جب اتنی اچھی اپرچونٹیز ہیں ہمارے پاس تو ہمیں اویل کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے بندوں کو موقع دیتے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگو، جو گناہ اگر آپ سے غلطی سے بھی ہو گئے یا جو بھی۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں، تو ہمیں بھی جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں عطا کی ہیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ہمارے مسلمان بہن بھائی کی زندگیوں میں جو پریشانیاں، جو رکاوٹیں ہیں وہ دور فرمائے۔ آمین سو آمین۔ اللہ حافظ۔